हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो क्लास 10th हिंदी का पीरियोडिक टेस्ट लॉजिकली आंसर आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। एग्ज़ाम आपका 40 नंबर का और 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का था। बेसिकली ये वाला पेपर हमारे वाले स्कूल में पूछा गया था। अगर आप हमारे स्कूल से हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को देख करके अपने आंसर मैच कीजिए। साथ ही दूसरे सेक्शन में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सकें। और अगर आप हमारे स्कूल से नहीं हैं तो आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए। इससे पेपर से रिलेटेड, साथ ही एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर पेपर डिस्कस कर देते हैं। एक गद्यांश है और गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये पे समझ आ जाएगा कि ये किस बेस पर है, किस पर डिपेंड है। तो आपने ये पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर सवाल देखते हैं। पहला सवाल था यहाँ पर, पानी किसका जन्मदाता है? पानी किसका जन्मदाता है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज पानी जो है वो सृष्टि का जन्मदाता है। दूसरा सवाल है, जन्म से लेकर मरने पर्यंत किसका महत्व है? तो देखो, पृथ्वी का भी महत्व है, वायु का भी है, जल का भी, अग्नि का भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पर जल का महत्व है, जन्म से लेकर मरण तक। उसके बाद तीसरा सवाल है, कहाँ जाकर सरोवर नदियों का में जाकर स्नान का महत्व है? तो इसका आंसर आएगा तीर्थों। और दिव्य गुण से युक्त कौन है? तो दिव्य गुण से युक्त आपका है जल। उसके बाद देखो, शरीर और मन को स्वस्थ कौन बनाता है? शरीर और मन को तो भैया पानी बनाएगा, है ना। तो पानी जो है इसका सही आंसर है। दूसरा था आपके पास काव्यांश। तो कविता को पढ़कर आपने आंसर देने हैं और यहाँ पर थोड़ा सा 2 लाइन ऊपर हैं, 2 लाइन नीचे हैं। तो इस कविता को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कविता आपके सामने ये है और अब हम चलते हैं इसका पहला सवाल। मुस्कुराते कौन नहीं है? ठीक है, मुस्कुराते कौन नहीं है? तो ऊपर आज के वे मुस्कुराते फूल नहीं जिन्हें आता मुरझाना। तो हालांकि इस प्रश्न में डाउट है, कन्फ्यूजन है वाला सवाल है ये, बट चलिए इसका जो आंसर है वो है अकॉर्डिंग टू फूल है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ये है कि वे मुस्कुराते फूल नहीं। तो कौन नहीं मुस्कुराते? फूल। ठीक है। दूसरा सवाल है, मुरझाने का विलोम क्या होगा? एक मुरझाता है और दूसरा क्या? खिलता है। तो इसके क्या? मुरझाने का खिलना। उसके बाद दीप का पर्यायवाची क्या है? तो दीप क्या है? दीपक। ठीक है। उसके बाद देखो, घुल जाने की चाह किसे है? तो घुल जाने की चाह किसे है? इसमें जो कविता है वो नीलम के मेघ को घुल जाने की चाह है। और पावक का क्या अर्थ है? पावक, तो पावक कहते हैं अग्नि यानी कि आग को। और दूसरा है आपका, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? तो गोपियों का मन चुराकर के कृष्ण ले गया था। ठीक है। उसके बाद देखो, दूसरा है, गोपियों को योग का संदेश कौन देता है? तो योग का संदेश लेकर कौन आया है? उद्धव। उसके बाद देखो, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो उद्धव को जो बड़भागी है ना, वो गोपियाँ ही कहती हैं। और अगला सवाल था, गोपियों ने किसके प्रति अपनी प्रेम भाव व्यक्त किया? अपना प्रेम भाव व्यक्त किया किसके प्रति गोपियों ने? तो वो है कृष्ण के प्रति। उसके बाद देखो, कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका गोपियाँ, वो अपने आप को भोला कहती हैं, भोली। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? उद्धव, तो ये है आपका योग साधना का। और गोपियों ने कृष्ण हरि की तुलना किससे की गई है? तो गोपियों ने जो हरि की तुलना वो किससे की है? हारिल की लकड़ी। वो कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। और गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है? कड़वी ककड़ी, तो वो कहते हैं योग के संदेश को कड़वी ककड़ी कहती हैं। और गोपियों के अनुसार जो है, अगला सवाल है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो राजनीति की शिक्षा भी जो है वो कृष्ण ने प्राप्त कर ली है। अगला सवाल था, गोपियाँ क्या प्रश्न करना चाहती हैं? गोपियाँ क्या प्रश्न करना चाहती हैं? तो ये क्या प्राप्त करना चाहती हैं? ये प्रश्न नहीं, क्या प्राप्त करना चाहती हैं। एक्चुअली ये आंसर सवाल तो होना चाहिए कि गोपियाँ कृष्ण से क्या वापस मांगती हैं? तो वो है अपना मन। ठीक है। और अगला है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो बगैर चश्मे वाली किसे लगती थी? चश्मे वाले को। ठीक है। अगला लास्ट वाला है, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी?
तो ये किसकी थी भाई, ये संगमरमर की थी, पत्थर लगा दिया होगा तो गलत आंसर आपका हो जाएगा। हालदार साहब स्वभाव से कैसे थे, हालदार साहब स्वभाव से कैसे थे, तो हालदार साहब का स्वभाव तो हमें पता ही नहीं चला। यहाँ पर देखो सन की घमंडी तो मैंने कह नहीं सकते, रोमांटिक वो बिल्कुल नहीं थे, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉजिक देशभक्ति होगा। हालांकि देशभक्ति उन्होंने दिखाई नहीं, बट देशभक्ति ही इसका आंसर होगा। और कितने बच्चों को यहाँ पर डाउट लग रहे हैं सवालों में, किन किन सवाल में डाउट है तो मुझे कमेंट भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, लोग कैप्टन कह करके किसे बुलाते थे, तो कैप्टन किसे बुलाते थे भाई, चश्मे वाले को कैप्टन कैप्टन यहाँ पर कहा जाता था। अगला है, नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है, नेताजी का चश्मा किस बात पर फोकस करता है, तो ये करता है आपका देशभक्ति पर। और अगला है, चौराहे पर मूर्ति किसने बनवाई थी, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी, ग्राम पंचायत ने, नगर पालिका ने, कलेक्टर ने या विधायक ने, तो ये था नगर पालिका, ठीक है। और चौराहे की जो दुकानें थी वो बंद थी, क्यों, चौराहे की दुकानें बंद क्यों थी, तो संडे था क्या, नहीं, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी इसलिए जो चौराहे की दुकानें हैं वो बंद हो गई थी। अगला सवाल है, पाठ में गिराक शब्द का क्या अर्थ है, गिराक, तो गिराक का मतलब होता है ग्राहक। अगला है, कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था, तो कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था भाई, ये था सीमेंट का, ठीक है। और कहानी का मुख्य पात्र कौन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, हालदार साहब है क्या, नहीं, कहानी का मुख्य पात्र होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो जैसे चश्मे वाला मरा, कहानी ख़त्म हो गई, तो चश्मे वाला इसका जो है मुख्य पात्र है। अब आपके पास ग्रामर है तो थोड़ा सा ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त या मिश्र, तो देखो जो से शुरू हुआ है, जो और वो, यहाँ पर आपका मिश्र होगा क्योंकि जो गरजते हैं कुछ और सुनने की आपकी इच्छा हो रही है, इसलिए एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है। उसके बाद देखो, मैं घर आया और पढ़ने बैठ गया, तो और जुड़ने से यहाँ पर क्या हो गया आपका संयुक्त हो गया क्योंकि और जुड़ा है, कंजक्शन जुड़ा है। अगला सवाल है, वह धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय पहुँचा, वह धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय पहुँचा, कौन सा सेंटेंस है, बिल्कुल सरल वाक्य है, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं है। और अगला है, यदि वर्षा हुई ना हुई तो अकाल पड़ जाएगा, तो यदि वर्षा ना हुई फिर से डिपेंड है एक दूसरे पे, तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। और प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, और जुड़ने से क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य बन गया। और अगला सवाल है, जो मृदुभाषी होता है उसे सभी चाहते हैं, तो फिर से देखो जो से शुरू हुआ है, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है, तो आपका ये मिश्र वाक्य होगा। और सभी लोगों ने यह सुंदर दृश्य देखा, सभी लोगों ने यह सुंदर दृश्य देखा, तो कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल आपका सरल है वाक्य। अगला है, ज्यों ही शाम हुई त्यों ही सारे पशु लौट आए, तो ज्यों त्यों किस में आता है, मिश्र में। और अगर आपको वाक्य अच्छे से समझने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसे देखेंगे। अगला, पक्षी चहचहाते हुए तेज़ी से उड़ गए, पक्षी चहचहाते हुए तेज़ी से उड़ गए, तो ये आपका बिल्कुल सरल है, कोई संयुक्त नहीं है लगने पर भी। और अगला सवाल है लास्ट, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, तो देखो और जुड़ने से ये आपका बन गया संयुक्त वाक्य। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कितने आपके मार्क्स आए इसके अकॉर्डिंग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। जितने बच्चों की 40 में से 40 आए हैं, ऑल दी बेस्ट उनको। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पेपर है ना, ये पेपर आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि ये पेपर एक पेपर था। ये पेपर बड़ा आसान बनाया गया था। जो आपने इसमें गद्यांश देखा था बड़ा छोटा सा था और बड़ा सिंपल सा था, 6ठी 7वीं के अकॉर्डिंग। साथ ही कविता भी बहुत छोटी थी। ऐसी कविता, ऐसे गद्यांश आपके पास नहीं आएंगी, टफ आएंगे। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ वाक्य का ही सवाल पूछा था, वाक्य से रिलेटेड थे। तो आपको पेपर जो है ना वो बड़ा आएगा। ये आपका एक पेपर अच्छा नहीं है, पेपर आपका टफ आने वाला है। आप इसे ये मत सोचें कि आपका इसी अकॉर्डिंग पेपर आएगा।
तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें। नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।